हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल गुरुकुल इंस्टीट्यूट 2.0 पर। आज हम फिर से आपके लिए लेकर हाजिर हैं मैथ की बहुत बढ़िया टाइप, जिसका नाम है चुनाव पे आधारित प्रश्न। क्या नाम बेटा इसका नाम है? जिसका नाम बेटा है चुनाव पे आधारित प्रश्न। आज हम लोग बेटा देखेंगे चुनाव पर आधारित बेटा प्रश्न देखेंगे और बेटा चुनाव पर आधारित प्रश्न हम लोग आज हल करेंगे और कैसे हल करना है उस पर बेटा हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे बेटा हमारा पहला टाइप चुनाव पर आधारित प्रश्न क्या कहता है बेटा, जब अवैध मत ना कहे। जब क्या बेटा प्रश्न हमारा है, जब बेटा प्रश्नों में अवैध मत ना दिया हो तो बेटा प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, बेटा उनके कैसे टाइप बनते हैं उन पर चर्चा करेंगे। प्रश्न में क्या हमारा से लिखा हुआ है, एक चुनाव में दो उम्मीदवारों ने भाग लिया, उनमें एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। तदनुसार डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी थी? क्या बेटा प्रश्न ध्यान रखना बेटा, सवाल कह रहा है कि एक चुनाव बेटा अगर कोई चुनाव हो रहा है बेटा, कोई अवैध मत है, कितना टोटल मत पड़ते हैं बेटा? टोटल मत पड़ते हैं 100% बेटा। 100% में बेटा एक उम्मीदवार था उसको मिले बेटा 60% मत मिल गए, ठीक है नहीं बेटा। जो दूसरा उम्मीदवार था उसको कितने मिल जाएंगे बेटा? अगर एक 100 में एक बेटा एक को 60 मिले, दूसरे कितने बेटा? दूसरे मिल जाएंगे हमें 40% मत मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बेटा? दूसरे को मिल जाएगा तब 40% बेटा मत मिल जाएगा। अगर बेटा बात सवाल क्या कर रहा है कि कितने मतलब बेटा पहले विजय हुआ बेटा? जो पहला था वो बेटा 1600 मतों से विजयी हो गया है। अब बेटा विजयी क्या होता है बेटा? विजयी वही होता है जो दोनों के बीच का परसेंटेज का अंतर होता है। क्या बेटा जो होता है दोनों के बीच का परसेंटेज का अंतर। जैसे बेटा पहले वाले ने बेटा हासिल किया है 60%, दूसरा कितना हासिल किया? दूसरा बेटा हासिल किया है 40%, ठीक है ना। अगर बेटा पहला 60 करेगा, दो ही उम्मीदवार थे, ऑलरेडी दूसरा कितना? दूसरा हो जाएगा बेटा 40%, ठीक है ना बेटा, क्योंकि अवैध मत यहाँ पर नहीं कहा गया है, इस पर ध्यान रखें, ठीक है नहीं। अगर बेटा हम चर्चा करें, थोड़ा ध्यान देते हैं। अब बेटा अगर 1600 मतलब जीता है बेटा, जो इनके बीच क्या होगा? जो बेटा इनके बीच का बेटा परसेंटेज का अंतर होगा, जो बेटा क्या होगा? जो इनके बेटा बीच का परसेंटेज का अंतर होगा बेटा, वही होगा जीता गया परसेंटेज। क्या बेटा होगा? वही बेटा होगा जीता परसेंटेज होगा, ठीक है नहीं। अब बेटा कितने परसेंटेज जीता है? क्या वो जीता है 1600 मतों से जीत गया है बेटा। जीता परसेंटेज कितना बेटा? ध्यान रखना, जीता जो परसेंटेज है वो बेटा हमारा है 1600 मतों के बराबर। क्या बेटा है बेटा? वो बेटा हमारा है 1600 के बराबर। अब बेटा बात करें अंतर कितना बेटा? अंतर आएगा 60-40 का 20%, ठीक है बेटा। जो 20% बेटा है वो क्या है बेटा? वो है 1600 के बराबर है बेटा। हमसे पूछा क्या गया है बेटा? हमसे पूछा गया है तो कुल मतों की संख्या कितनी है बेटा? कुल मत कितने बेटा? कुल मत बेटा होते हैं 100% होता है। हम क्या करें बेटा? हम लोग सिंपली करेंगे, क्या निकालें बेटा? इसका निकाल लेंगे 100% कितना बेटा? कर लेंगे 100 से गुणा और 20 से भाग, है ना। तो क्या हो जाएगा? 20 से करना 20 अट्ठे 160 है ना। क्या मिल जाएगा? 8 2 0 1 0 कितना हो जाएगा बेटा? हो जाएगा 3 0। कितना हो जाएगी संख्या बेटा? संख्या हो जाएगी हमारी 8000। कितनी संख्या मिल जाएगी बेटा? हमारी संख्या हो जाएगी 8000। ये क्या थी बेटा? बेटा ये कुल मतों की संख्या क्या थी बेटा? बेटा ये थी कुल मतों की संख्या। समझ आया कि नहीं है? देखो बेटा, जब भी कोई चुनाव होता है, जब भी कोई चुनाव होता है तो वहां पर कुल जो परसेंटेज होता है वो होता है 100%। अगर कोई अवैध मत नहीं कहे गए हैं, जो बेटा पहला पाएगा बेटा क्या करें? दूसरे को हम 100 से घटा के लिख देंगे। बेटा पहले 60% कितना जाएगा बेटा? जाएगा 100 माने 7 कितना जाएगा? 40%। अब बेटा अगर पहला जीत रहा है, ठीक नहीं बेटा, क्या जितने वोट जीते को क्या होगा बेटा? वो होगा उनके दोनों के बीच के परसेंटेज के अंतर के बराबर। बेटा वही क्या करा बेटा? वही कहलाएगा जीता गया परसेंटेज, ठीक है ना। अब जीता परसेंट कितना है बेटा? वो 1600 के बराबर। हम क्या निकाल लेंगे बेटा? हम निकाल लेंगे यहाँ से 100% कितना है, ठीक है नहीं। वो कितना जाएगा बेटा? तो हो जाएगा हमारा वो 8000 के बराबर आ जाएगा। सब क्लियर है? क्लियर है। हम लोग ध्यान देंगे प्रश्न नंबर 43 के ऊपर करेंगे। क्या कहता है प्रश्न हमारा? तो वो लिखा है, एक चुनाव में ध्यान प्रश्न लिखना बेटा, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसने 37% मत प्राप्त किए और विजयी उम्मीदवार से, ठीक है ना, 52 मतों के अंतर से हारा। क्या बेटा हुआ बेटा? वो मतों के अंतर से हारा। तो इस चुनाव में दोनों उम्मीदवार को डाले गए कुल मतों की संख्या बेटा कुल कितना होता है? 100%। बेटा पहले कितना पाया बेटा? पहले वाले ने पाया 37%। अब बेटा दूसरा कितना पाएगा? अगर बेटा पहला 37 है तो दूसरा हो जाएगा यहाँ पर 63%। कितना हो जाएगा? तो बेटा हो जाएगा पहला अगर 37 है, क्या बेटा करेंगे? घटा के लिख देंगे कितना लग रहा है? तो बेटा दूसरा मिल जाएगा हमें 63% आ जाएगा, ठीक है नहीं। अब सवाल हो कितने मतलब पहला बचा कितना मतलब सारा बेटा वो हारा है हमारा, वो करेंगे 52 के बाद बेटा 4 0। क्या बेटा हारा बेटा? वो हारा बेटा 52 के बाद 4 मतलब 5,20,000 बेटा मतलब वो क्या हो गया है? हार गया, ठीक है। अब बेटा हमने अभी भी क्या बताया बेटा? हमने बताया था जो बेटा जीता जो परसेंटेज होगा वो क्या होगा बेटा? वो होगा
दोनों के अंतर के बराबर कितना था बेटा, तो बेटा वो हो जाएगा हमारा, दोनों का अंतर का लिमिट हो जाएगा बेटा 63 37 का अंतर बेटा हो जाएगा ये 26%। क्या बेटा जाएगा बेटा, हो जाएगा हमारा 26%। अब बेटा अगर दूसरा जीत रहा है ना, तो बेटा क्या होगा, कितने बेटा जीत रहा है बेटा, वो जीत रहा है 5,20,000, जीत रहा है बेटा, जीत रहा है हमारा 5,020 ऑटो, ठीक है ना। अब बेटा जीता तो गया बेटा, परसेंटेज कितना है बेटा, तो वो हमारा है 26%, ठीक है ना। अब बेटा 26% क्या बेटा, 26% हमारा ये 5,20,000 का क्या है, ऑटो के बराबर है कि ना, ठीक है ना। बेटा हमें निकालना है, क्या हमें निकालना है कुल, बेटा कुल कितना बेटा, कुल होता है 100, हम क्या कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे 5,20,000 का निकाल लेंगे हम लोग। 100 कितना बेटा हो जाएगा ये 100, और वो कितना रहता है, पहले था हमारा 26, क्या कर देंगे सिंपली 26 से करना, 26 क्या हो जाएगा बेटा, जाएगा 26 दूना 52 रहे, कितना बेटा जाएगा 2, बेटा 4 ये 2 4 से 2 जीरो होंगे ना, चलो कितना 2 जीरो क्या हो जाएगा, 2 जीरो होंगे, कितना बेटा जाएगा 4 2 6, क्या बेटा जाएगा, मिल जाएगा हमें कितना बेटा हो जाएगा हमारा 100 बराबर बेटा 2 के बाद 4 2 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 जीरो, ठीक है ना। अब बात करते हैं 2 सॉरी 3 बजे कितना जाएगा, 3 2 केवल बेटा हमें मिल जाएगा यहाँ से 20 लाख, कितना बेटा मिल जाएगा हमें 20 लाख, 2 और 3 और 2 कितना हमारा ये 20 लाख, कितना बेटा जाएगा, हम लोग आ जाएगा सिंपली 20 लाख बेटा बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो सिंपली क्या करना सवाल, अब सवाल करना बेटा 100% से, ठीक है ना। पहला कितना मिला 7 कितना बेटा 63, दोनों का अंतर क्या करेगा, तो दोनों बेटा अंतर जाएगा जीता गए परसेंटेज के बराबर, ठीक है ना। कितना जाएगा तो वो हो जाएगा हमारा 26%, ठीक है ना। अब बेटा जीता गया परसेंटेज कितना बेटा, वो है दोनों के बीच का जो बेटा मतों का अंतर है, कितना बेटा वो है 5,20,000 बेटा, उसे क्या कर लेंगे बराबर कर लेंगे, बेटा भाग करने का बाहर निकाल लेंगे हम 100% कितना बेटा, 100% हमारा बन जाएगा सिंपली 20 लाख बन जाएगा। कितने वोट पड़े बेटा, फुल वोट पड़े थे 20 लाख बेटा, जिनमें से दूसरे व्यक्ति जो जीता है वो जीता है 5,20,000, ठीक नहीं। एकदम सब क्लियर हो गया सवाल, इसमें कुछ नहीं है, आराम से बना लेना सिंपली 100%, ठीक नहीं। अब जो बेटा कहे बेटा जिनको ना पता उसको क्या करेंगे, उसको हम सिंपली निकाल लेंगे, ठीक है नहीं। अब जितने वोट जीते क्या करेंगे, जीता हम उसके हम लोग बराबर करके इसको हल कर लेंगे, ठीक है नहीं। अब बेटा देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं, क्या हमारा प्रश्न बेटा, प्रश्न हमारा है गधा मेरा देखा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, एक उम्मीदवार को 38% मत मिले और उसे 7200 मतों का नुकसान हुआ, मतलब बेटा क्या हुआ बेटा 7200 से बेटा वो हार गया, तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी है, ठीक बेटा। अब बेटा 2 ही उम्मीदवार थे, कितना जाए बेटा 100% है। अब बेटा 100 को 2 भागों में तोड़ दो, ठीक बेटा 2 लोग पाए ना बेटा, मान लो पहला हमारा यहाँ, दूसरा क्या बेटा दूसरा बेटा हमारा यहाँ पर, ठीक है नहीं। अब बेटा पहला कितना पाया, पहला पाया बेटा क्या है 38% पाया है, ठीक है नहीं। अब बेटा पहला 38 पाया, दूसरा कितना पाया बेटा, दूसरा तब हो जाएगा सिंपली से 62%, कितना बेटा जाएगा दूसरा बेटा हो जाएगा सिंपली से 62 को 100 से घटा के लिख देंगे, ठीक है नहीं। अब बेटा जो दोनों के बीच का अंतर है वही क्या होगा बेटा, वही हो जाएगा जीता परसेंटेज, क्या बेटा जाएगा बेटा वही हो जाएगा जीता परसेंटेज, ठीक है नहीं। अब बेटा वो जीता परसेंटेज कितना जाएगा बेटा, हो जाएगा ये सॉरी देखेंगे तो 62 माइनस 38 कितना जाएगा, तो बेटा हो जाएगा ये 24% कितना हो जाएगा बेटा, तब दोनों का अंतर आ जाएगा 24%। अब बेटा जो जीता परसेंट का अंतर है वो क्या जाएगा बेटा, वो हो जाएगा जीते गए मतों के बराबर, कितना बेटा मत है, बेटा मत है 7200 परसेंट, कितना बेटा परसेंटेज हमारा था 24 कितने बराबर मत बेटा, ये बराबर है 7200 के बराबर है। पूछा क्या है, तब पूछा गया कुल संख्या कितने बेटा, कुल संख्या होती हमारी थी 100, क्या निकाले बेटा, हम उसका निकाल लेंगे 100 कितना हो जाएगा बेटा 7200 गुणे 100 बटे में बेटा हो जाएगा सिंपली 24 करना 24 क्या है 72, कितना जाएगा बेटा हो जाएगा 2 जीरो कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 100 बराबर 3 के बाद 4 जीरो के लिए बांध देंगे, कितना जाएगा बेटा हो जाएगा सिंपली 30,000, कितना जाएगा बेटा सिंपली बेटा जाएगा हमारा ये 30,000 बेटा जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। आप सब समझ रहे हैं कि नहीं, तो बेटा अगर 2 लोग भाग ले रहे हैं, क्या बेटा 2 लोग उसमें भाग ले रहे हैं, बेटा जो पहला परसेंटेज पाएगा, ठीक है ना बेटा, जो दूसरा उसके पाएगा बेटा वो 100 से घटा के पाएगा, हम सिंपली क्या करेंगे 50 लगा के 100 से घटा के लिख देंगे। अब बेटा जो दोनों का अंतर बेटा वही क्या हो जाएगा, हमके जीता परसेंटेज हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। वो कितने बराबर वोट दिया जाएगा आपको, इतना जीता, ठीक है क्या कर देंगे बेटा, करके उसके बराबर बेटा भास्कर निकाल देंगे 100% क्या करें, क्योंकि बेटा कहा गया है कुल मत सिंपली कितना बेटा सिंपली आ जाएगा हमारा 30,000 के लिए बराबर आ जाएगा, ठीक नहीं। सबका क्लियर है, बहुत कोई दिक्कत तो सिर्फ नहीं। क्या बेटा बात करेंगे, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 45 देखेंगे, ठीक है नहीं। तो क्या पता लगता है हमारा बेटा लिखा है चुनाव पर आधारित प्रश्न, जब अवैध मत कहे तब, जब बेटा क्या, जब बेटा प्रश्न में
अवैध मत पड़े तब के लिए। ठीक बेटा, चुनाव हम पढ़ रहे हैं आज बेटा। पहले क्या था, जब अवैध मत ना पड़े छोटा क्या जब बेटा उसमें अवैध मत पड़े तब कैसे जाएगा, सब गौर करेंगे, ध्यान देना। बड़ा सवाल कहता है कि दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। ठीक है ना। अब 20 मतलब क्या थे बेटा, वैध अवैध थे यदि कुल वोटों की संख्या कितने बेटा है 75 थी, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या होगी। तो ध्यान बेटा, अब बेटा हमारे पास कितना बेटा हमारे पास कुल होता है 100%। ठीक है ना, कितना होता है बेटा हमारे पास कुल होता है 100%। ठीक है करना। अब बेटा सवाल क्या करें बेटा कि 100% बेटा क्या हो बेटा 100% में 20% बेटा हमारे क्या हो बेटा ये वोट हो गए हमारे अवैध हो गए। क्या बेटा हो गए बेटा ये हमारे अवैध हो गए, अवैध हो गए। अगर बेटा 20 अवैध हो गए तो 80 बेटा क्या हो बेटा हो जाएंगे, 80 बेटा हमारे हो जाएंगे ये वैध मत हो जाएंगे। ठीक है ना। अब लोग सवाल उठाना, सवाल क्या करा था, दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध का कितना प्राप्त करता था, वैध वोट का कितना प्राप्त करता है बेटा, वो वैध का प्राप्त करता है 55%। ठीक है ना। अब बेटा जो पहला बेटा उम्मीदवार था, ठीक है ना, कितना प्राप्त किया बेटा, वो प्राप्त करता है इसका 55%। ठीक है ना। दूसरा कितना प्राप्त होगा, दूसरा प्राप्त करेगा तब 45 प्राप्त कर लेगा। ठीक है ना, समझा नहीं। अब बेटा कह रहा है यदि वोटों की कुल संख्या कितने बेटा कह रहा है वो है 7500 थी। कितने थी बेटा 7500 थी, तो दूसरी उम्मीदवार प्राप्त को वैध वोटों संख्या बेटा पूछा गया वैध वोट कितने पड़े थे बेटा। अब ध्यान बेटा कितने दूसरे उम्मीदवार कितने बेटा वैध वोट मत देखो करना ध्यान देंगे से देखो बेटा। अब बेटा हम पूछते हैं कितने बेटा वैध मत मिले, देखो बेटा हमारे कितना है, तो कुल कितना बेटा हमारे पास, कुल बेटा हमारे पास है 7500 वोट। ठीक नहीं, दूसरे उम्मीदवार देखें हम लोग दूसरे देखते हैं कितना बेटा हमारे पास, कुल बेटा हमारे पास है 7500। ठीक है नहीं। अब बेटा 7500 को तो 20 तो निकल गए अवैध, बेटा कितना बेटा वैध कितना वैध बेटा हमारे पास बचे अब 80%। क्या बेटा कर लेंगे, हम इसका निकाल लेंगे सिंपली से 80%। ठीक है ना। अब बेटा 80% वैध बेटा दूसरा कितना प्राप्त करता है बेटा 45। पहला बेटा ये है ना, कितना प्राप्त करता है, दूसरा प्राप्त करता है 45%। अब बेटा जो 80% इसका क्या है, इसका हम निकाल लेंगे सिंपली 45%। वही क्या है बेटा, वही हो जाएगा हमारा क्या दूसरे उम्मीदवार की वोट। कितना गौर करेंगे तो हो जाएगा 2 0 कैंसिल बेटा, 1 0 कैंसिल है ना, तो हो जाएगा 5 9 45, 5 2 10, 2 3 2 2 चौके 8 गुणा कितना जाएगा, तो गुणा करने को जाएगा हमारा ये 9 चौके 36 है ना, गुणा को 36 पंजे कितना होता है, 36 पंजे होता है 180 के 0 हासिल 18 है, कितना जाएगा 18। तो क्या कर लेंगे हम लोग, कर लेंगे 3 गुणे 7 जाएगा 742 और 7 21 21 4 25 कितना जाएगा 252 262 कितना जाएगा बेटा हो जाएगा 262 270 कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा 27। कितना वोट पड़ेंगे बेटा मिले हैं उसको बेटा वोट मिले हैं, वो संख्या है 27। संख्या होता है वोट की संख्या है 27। ठीक है ना, बिल्कुल सबके समझ में आया कि नहीं, कुछ खास नहीं करना पड़ता। कुल वोट कितने होते हैं, कुल वोट होते हैं हमारे 100% होते हैं। अब बेटा वैध कितने हो जाएंगे 26 अवैध वैध कितने का बेटा वैध हो जाएंगे हमारे 80। अब बेटा वैध मतलब पहले कितना प्राप्त किया है 55%, कितना प्राप्त करेगा बेटा वैध कितना प्राप्त कर लेगा वो 45%। सवाल क्या कर रहा है बेटा दूसरा उम्मीदवार बताओ कितने वोट पाया है। ठीक है ना, एलो बेटा 100 कुल थे। ठीक है ना, अब कितना कुल हमको कुल दिया गया था 7500। ठीक है ना। अब बेटा 7500 में कितना वैध बेटा हमारा है 80%। अब बेटा 80% कितना पाया बेटा, अगर 80% पाया है 45% क्या कंप्लीट कर लेंगे हम इसको हल कर लेंगे। सबका क्लियर है कि नहीं क्लियर, किसी डाउट नहीं है। हम लोग आगे बढ़े, क्या देखेंगे बेटा, हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर अब 46 देखेंगे उसको कैसे हल करें। तो क्या प्रश्न को बेटा जान लो कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप है बेटा, क्या चुनाव बेटा जिसमें वैध और अवैध मत दोनों दिए जाए, उसको लगा पाना इतना आसान नहीं। आप लोग उसको समझे, ठीक है नहीं, वीडियो को 2-3 बार देखें, बिल्कुल समझ लें कैसे उस प्रश्न को हल करना आता है। ठीक है, अब सवालों क्या कहता है, सवाल लिखा है दो उम्मीदवारों के मध्य होने वाली किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिले यदि कुल 180 बत्तीस 0 बटा मतों में 10 बाबत क्या थे बेटा अवैध घोषित कर दिए गए, तो दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े। क्या बेटा पूछा है, क्या दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कितने वैध मत पड़े बेटा, गौर करना अब गौर करना बेटा। कुल कितना होता है, कुल होता है 100%। अब बेटा 100 में क्या कहा क्या है 10 में क्या बेटा हमारे ये अवैध है। अगर बेटा 10% हमारे बेटा हो गए अवैध, क्या होगा हमारे ये बेटा ये हमारे हो गए इनवैलिड हो गए। ठीक है, क्या होगी ये हमारे हो गए इनवैलिड, ठीक अवैध हो गए।
बेटा बचे कितने, बेटा बचे गए हमारे 90%। ये क्या था बेटा, ये हो जाएंगे हमारे वैध बेटा 60 बेटा जाएगी वैल्यू, ठीक है। अब लोग सवाल क्या रहा बेटा, सवाल कर रहा था एक पहले उम्मीदवार ने क्या करें, कुल वैध मतों का 80 बेटा 90 का एक व्यक्ति ने 80 बेटा पहले में प्राप्त कर दिया है। अगर बेटा पहले में 80 प्राप्त, दूसरा कितना हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा दूसरा हो जाएगा इसका 20 मिल जाएगा बेटा, ये हो गया पहला व्यक्ति, क्या बेटा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दूसरा बेटा 100 का 90% बेटा इसने प्राप्त किया, अब हमारे वैध है। अब बेटा वैध में पहले कितना प्राप्त किया, बेटा पहले प्राप्त किया 80, मतलब दूसरा कितना दूसरा हो जाएगा तब ऑलरेडी 20 16 करता है, ठीक है। अब 16 करा है, यदि कुल हमें कुल पता है कितना हमारा कुल बेटा हमारा है, ध्यान देना बेटा कुल हमारा है देखा जाए तो 1,80,000 कितना हमारा बेटा कुल बेटा हमारा वोट है 1,80,000, ठीक है ना। अब बेटा सवाल कहा है दूसरे उम्मीदवार के पक्ष में कुल कितने वैध मत पड़े, बेटा वैध निकालना है, क्या मतलब निकालना है, हमको निकालना है, हमको निकालना है वैध तो बेटा कुल मत बेटा दूसरे का इसका है, ठीक सेकंड वाले का है, क्या निकालना इसका निकालना है, हमको निकालना है वैध मत कितना जाएगा बेटा, इसका वैध हो जाएगा कुल कितना बेटा, कुल हमारे पास है 1,80,000, ठीक है ना। अब बेटा 1,80,000 क्या बेटा इसका है वैध, क्या बेटा इसका बेटा इसका 90% हुआ इसका वैध, ठीक है ना। अब बेटा वैध का दूसरा फल किसका बेटा मिला, दूसरे को बेटा मिला है वो बेटा है 20%, दूसरे कितना मिला है, दूसरे बेटा मिला है 20, क्या करें इसका कर लेंगे 90, हम लोग 20 कितना लगाओ कितना जाएगा, तो बेटा ये हो जाएगा 2 0 से 2 0 कैंसिल, बेटा क्या जाएगा 2 0 से फिर 2 0 कैंसिल, कितना जगह करेंगे 2 0 सिंपल 1 0 2 0 सिंपली काट ले देंगे, 2 0 से साफ साफ कर जाएंगे 9 दूनी 18 18 8 324, कितना बेटा हो जाएगा ये देखा जाए तो मिल जाएगा हमें 32,400, कहाँ लिखा है 32,400 लिखा है, ऑप्शन नंबर सी तक क्या बेटा ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बिल्कुल सही होता। हमें ये ध्यान देना रहता है कि कुल कितने वैध मत हैं, ठीक है ना। अब तो जो कुल जो हमारे वैध मत हैं, अब दूसरी बेटा उम्मीदवार को उसमें कितना मिला परसेंटेज, ठीक है ना, वो देख लेंगे, एक कपड़ा देगा दूसरा 100 घटा सिंपली आप निकालेगा, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना होता है, सिंपल बेटा को सवाल लगता है, आप सवाल लगाएंगे आराम से, खुद से सवाल लगाएंगे, बिना समझाते किसी को खुद के सवाल लगाएंगे, और आप सिंपली इसको 30 सेकंड से पहले लगा कर आराम से निकल जाओ, ठीक है ना। अगर हम प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं क्या करता है हमारा क्वेश्चन, ध्यान देना। क्वेश्चन लिखा है कि दो प्रत्याशियों के बीच में एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत डाले, ठीक है ना, जिनमें से 2% मत अवैध घोषित कर दिए गए, ठीक है ना। एक प्रत्याशी ने 92,91 मत प्राप्त किए जो वैध मतों के 75% हैं, तो इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या कितनी थी, तो बेटा सुनना। और बेटा 100% बेटा टोटल होता है ना। अब बेटा ध्यान देना 100% में बेटा 75% बेटा इसमें क्या हो बेटा, इसमें मत पड़े, क्या बेटा इसमें बेटा हुए मत पड़े, ठीक है ना। अब बेटा 75% क्या लिखाने का, दो प्रत्याशियों के बीच चुनाव में 75 मत क्या बेटा वहाँ पर पड़े, ठीक है, चुनाव ने मत डाले, मतलब इतने बेटा मत वहाँ पर पड़े, ठीक है, इतने बेटा मत पड़े 75 मत पड़े, ठीक है ना। तो बेटा कितना नहीं पड़ा, बेटा वो पड़ा 25 बेटा मत वहाँ पर नहीं पड़ा, ठीक है ना। ये मत क्या बेटा वहाँ पर मत नहीं पड़ा, ठीक है ना। अब बेटा 75 मत पड़ा, अब क्या पता बेटा वहाँ मत नहीं पड़ा, उसको सवाल कर रहा है जिनमें से 2% मत अवैध घोषित हो गए। अगला जो 75 मत पड़ा बेटा, ठीक है ना, इनमें से 2% क्या बेटा मतलब बेटा 2 मत हो गए हमारे अवैध हो गया बेटा, इनवैलिड हो गया, ठीक है ना। क्या हो गया बेटा मत हो गया वो इनवैलिड हो गए। अगर बेटा 2% बेटा मत इनवैलिड बचे कितना बेटा बच्चा हमारा 98%, क्या बेटा ये बेटा हमारे हो गए, हो जाएंगे हमारे वैलिड, ठीक है ना, ध्यान देना बेटा ये हो गया हमारे वैलिड, ठीक है ना। सवाल क्या कह रहा है कि एक प्रत्याशी ने 92% मत प्राप्त किए, ठीक है ना, जो वैध मतों की 75% इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या थी। अब क्या बताऊंगा, एक व्यक्ति ने प्राप्त किया है 92% मत प्राप्त किया है, जो क्या जो वैध मतों के 75% है, तो बेटा क्या कितना हमारा है 98, ठीक है। अब बेटा से कितना बेटा उसने प्राप्त किया है 75%, ठीक है ना, कितना प्राप्त किया है 75%। अब बेटा जो पहले प्राप्त किया 75 कितना दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा बेटा उसका 25% हो जाएगा, ठीक है ना। अब ध्यान में सवाल क्या करा था कि इस चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या बताना बेटा, बताना है हमको 100%, क्या करना बेटा बताना बेटा 100% है कितना, ठीक ना, ध्यान का अब वो प्राप्त करना बेटा प्राप्त किया है 92%, देखो बेटा
अगर बेटा हम मान लेते हैं कुल कितना बेटा हमारे पास था, अगर हम मानते हैं बेटा कुल हमारे पास जो कुल संख्या है वो बेटा हमारे पास है एक्स तक संख्या बेटा हमारी है एक्स, ठीक है ना। अब ध्यान देना बेटा मत कितने पड़े, बेटा मत पड़े थे 75%, ठीक है ना। बेटा मत पड़े थे, बेटा मत पड़े थे 75%, ठीक है ना। अब बेटा 75 में बैठ कितने बेटा 75 में बैठ थे 98, और क्या बेटा बेटा यहाँ पे बेटा थे 98 बैठ क्या बेटा यहाँ पे बैठे वो वैलिड थे, ठीक है। अब हम बेटा कर लेना, अब बेटा जब ध्यान देना दो करना थोड़ा से, अब बेटा वहाँ पे 98 समझ क्या था बेटा वहाँ पे वैलिड थे, ठीक है ना। अब बेटा उसके बाद है ना बेटा 98 में कितना प्राप्त किया, पहले बेटा जिसने प्राप्त किया बेटा उसने प्राप्त किया था 75%, कितना प्राप्त किया बेटा उसने प्राप्त किया था 75%, ठीक है ना। अब बेटा था कितना बेटा ये था 92 61 के बराबर, क्या था बेटा ये था हमारा 92 61 के बराबर, आप समझे। देखो सवाल क्या करा था कि कुल मत कितना बेटा हमारे पास मान लिया हमने x कितना कुल मार्क बनवा लिया हमने, मान लिया वो x है, ठीक है ना। अब बेटा वो x का 75 वोट क्या बेटा वहाँ पर पड़े, अब बेटा 75 में क्या थी 98 बेटा थी वैलिड, अब बेटा वैलिड कितना प्राप्त किया उसको 75 से प्राप्त किया, ठीक है ना। और कितना बेटा वो बराबर है 92 61 के बराबर है, ठीक है ना। बेटा ये चार्ट हम आपको समझाने के लिए बिल्कुल बना जैसे क्या उसके आप बिल्कुल आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब ध्यान हल करना, देखो अब हल करने कितना हल करते हैं हम लोग, कितना रहेगा तो 75 करना 75 सॉरी 25 टाइम 75 25 चौको 100 25 टाइम 75 25 चौको 100 है ना, क्या हो जाएगा तो जाएगा 2 काट देते हैं 2 घंटे से हम 98 क्या हो जाएगा 2 पंच हो जाएगा 10 50 हो जाएगा ना, अब काटो अब तो घटेगा नहीं, काट देते हैं क्या हो जाएगा ये 3 का 9 है ना, 9 काटो 9 का 9 बेटा हो जाएगा 0 9 2 18 9 9 81 क्या काट देते हैं 49 काटो, 49 करना 49 49 करना बेटा कर देगा 49 गुना 98 कितना हो जाएगा 4 49 करना 4 कितना हो जाएगा मिल जाएगा 21 का मल्टीप्लाई कर दो ऊपर को बचा दे, क्या एक हो गया यहाँ भी आप देखना कह दो कितना हो जाएगा हमारा x तो जाएगा ये 4 से 16 105 80 800 क्या हो जाएगा 800 गुणे x 21 कितना हो जाएगा हमारा 21 गुणे 800 क्या हो जाएगा हमारा ये x का कितना जाएगा तो 0 के 0 21 100 68 कितना मिल जाएगा हमारा हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 16,800 के कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 16,800 के बराबर था ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा हमारा ये 16,800 के बराबर था हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखो यहाँ जो काटे बेटा एम क्या उसका किया हमने लोगों ने 21 त्रिज्या गुणा क्या हो जाएगा बेटा वो मिल गया हमें 16,800, ठीक है ना। एकदम सवाल समझ में आया के लिए है, बिल्कुल इस पर समझना, एक दो बार सवाल को आराम से देखना, ठीक है ना। कैसे इस पर लगाना है, कैसे सवाल कहता है इस पर जरूर गौर करना, ठीक है ना बेटा। ये थे अवैध मत पर आधारित प्रश्न जो कि बहुत ही समझ में रेयर केस में आते हैं, ठीक है ना। आप इसको 2-3 बार आप देखते हैं क्या होता है आपको बिल्कुल समझ में आ जाए, ठीक है ना। अब बेटा हम लोग पढ़ते हैं आगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं लोग क्या कहता है बेटा। हमारा जो अगला टाइप है बेटा, जो हमारा नेक्स्ट टाइप बेटा वो टाइप हमारा है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न। क्या बेटा हमारा बेटा टाइप बेटा हमारा नंबर 8 है, क्या है जनसंख्या पे आधारित प्रश्न। अब बेटा हम लोग देखेंगे जनसंख्या पर आधारित प्रश्न बेटा सवाल लगाएंगे और सब लोग बहुत आराम से सवाल को देखेंगे। सवाल को कहता है पहला है यदि वर्तमान जनसंख्या P हो, जनसंख्या में वृद्धि या कमी की दर 8% हो तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी। बेटा आगे बात करते हैं 3 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी मान लो 3 वर्षों बाद जनसंख्या कितनी मान हो जाएगी हमारी हो जाएगी एक बेटा हो जाएगी जो वर्तमान जनसंख्या है प्लस माइनस क्या करेंगे बेटा कर देंगे r/100 की पावर 3, ठीक है कर देंगे बेटा प्लस माइनस r/100 की पावर, ठीक है। बस एक बात और करना सब लोग क्या करेंगे बेटा जो प्लस रहेगा इतना ये शो करेगा वृद्धि को, ठीक, और बेटा क्या रहेगा बेटा माइनस रहेगा क्या शो करेगा ये शो करेगा हमारा कमी बताएगा, क्या बताएगा कमी को बताएगा, ठीक। समझ रहा है कि बिल्कुल क्लियर होना क्या समझना है। प्लस क्या बताएगा वृद्धि बेटा कमी क्या होता है बेटा हमारा बताएगा हमारा कमी बताइए बताएगा, ठीक है ना। सूत्र क्या होता है बेटा 3 वर्षों बाद इसका कितनी बेटा मान लो हमारी ये ए हो जाएगी, कितना बताएगा ए बराबर 3 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस r/100 की पावर 3 बेटा प्लस यूज करेंगे वृद्धि के बेटा माइनस यूज करेंगे कमी के। अब वो सवाल क्या करता है ध्यान समझ सवालों को, सवाल क्या कहता है किसी नगर की जनसंख्या 10% वार्षिक दर से बढ़ रही है, ठीक है ना। तो वहाँ की वर्तमान संख्या कितना है वर्तमान संख्या ये दी गई है, तो 3 वर्ष बाद नगर जनसंख्या कितनी हो जाएगी। क्या मैंने पूछा 3 वर्ष बाद बेटा हमें पूछा गया है कि कितनी हो जाएगी, वर्तमान कितना वर्तमान दे रखा है तो 1 लाख वर्तमान दे रखा है हम लोगों को, ठीक है ना। पूछा किस सवाल बेटा पूछा है 3 सवाल क्या हो जाएगा
प्लस बढ़ रही क्या लिखेंगे प्लस आर कितना बटा आर हो जाएगा 10 से क्या करेंगे बटे लोग कर देंगे 100 कितना बटा घात कर देंगे 3 वर्ष बाद 3 घात लगा देंगे ठीक है नहीं बेटा हम लोग कितना गौर करेंगे तो हो जाएगा हमारा ये 10 का नाम था 10 का नाम 100 10 का नाम था 10 एक 11 कितना बटा जाएगा बेटा मिल जाएगा हमें 11 बटे 3 का क्यूब कितना जाएगा बेटा 11 3 को जाएगा 13 31 11 का क्यूब हो जाएगा तो 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000 ठीक है नहीं अब बेटा कितना रहेगा बेटा यहाँ पर रहेगा 1 लाख है ना अब बेटा क्या गौर करेंगे 3 सिंपली क्या मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा हमारा 13 3100 कितना हो जाएगा बेटा हमारी जो हो जाएगी बेटा वो हो जाएगी 13 31 मतलब 1,33,100 कितना बनेगा तो मिल जाएगा हमें 1,33,100 संख्या हो जाएगी ठीक है कितना हो जाएगा हमारा ये 13 3100 गौर करना तो बेटा हमने क्या किया है काटा दोनों तो बेटा वृद्धि हो क्या लिखे प्लस वर्तमान दिया गया समय दिया गया दर दिया गया ठीक है क्या हो जाएगा क्या फॉर्मूला हमारा होता है 3 वर्षों बाद जनसंख्या कितने हो जाए एक बराबर P1 प्लस माइनस R अपॉन 100 पावर ठीक बेटा अब बेटा वर्तमान संख्या की हमारे पास 1 लाख लिखिए 1 प्लस R कितना खा गया 10 क्या 10 बटे 100 किए 10 का नाम 10 100 10 का नाम 10 10 1 11 क्या जाएगा 11 बटे 10 का क्यूब 11 क्यूब बटा जाएगा 13 31 10 का क्यूब हो जाएगा हमारा 1000 क्या जाएगा 1000 का 3 कैसे क्या हो जाएगा 13 3100 ठीक है यही हो जाएगी हमारी 3 वर्ष बाद नगर की जनसंख्या सब बेटा बिल्कुल समझ में सवाल आया कि नहीं आया अब बेटा जिसको सवाल बिल्कुल समझ में आया बता दिया करेगा बेटा हमको सर जी हमको सवाल समझ में नहीं आया ठीक है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करेगा ठीक है हंसे हमें वाले लिखे किसने क्या कमेंट किया बेटा किसकी क्या दिक्कत परेशानी है ठीक है ना बेटा हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर देखेंगे इसका सेकंड क्या करता है हमारा लिखा है एक गांव की आबादी 20% प्रतिवर्ष दर से घट रही है यह 2 वर्ष पूर्व उसकी अवधि कितनी बेटा 2 वर्ष पूर्व से उसकी अवधि थी 10,000 थी तो वर्तमान आबादी क्या बेटा पूछा क्या 2 बेटा पूर्व मतलब पहले की जो जनसंख्या थी बेटा 2 वर्ष पहले बेटा जो वर्तमान जनसंख्या थी कितनी थी बेटा वो थी 10,000 मतलब हमको बेटा प्रिंसिपल कितना देगा बेटा प्रिंसिपल को दे रखा है 10,000 रहेगा ठीक है अब बेटा वो सवाल कर जाएगा 1 घट क्या लिखेंगे माइनस अब बेटा कितने परसेंट से बेटा 20 बटे क्या करेंगे बेटा बटे कर देंगे सिंपली 100 कितना बेटा कलर उसका बेटा बस कह रहा है दूर देंगे कितना जाएगा कलर करेंगे हो जाएगा हमारा ये 10,000 क्या जगह तो अगर 20 का नाम 20 20 2500 5 का नाम 5 5 से 4 है ना बेटा क्या जाएगा 4 का स्क्वायर कर देंगे क्या जाएगा 4 बटे 5 इंटू 4 बटे 5 था 16 बटे 25 काटो कितना जाएगा 5 का नाम 25 2500 के 100 कितना जाएगा 400 4 का नाम 4 416 समझो को 64 कितना जाएगा हमारा ये 64 के बाद डबल जीरो है ना क्या बेटा जाएगा बेटा उधर जनसंख्या हो जाएगी हमारी 6400 कितने जाएगी बेटा जनसंख्या हो जाएगी हमारी 6400 हो जाएगी ठीक है नहीं सबके समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा सूत्र लगा बेटा फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज किया जो है ए बराबर क्या रहता है हमारा पी ब्रैकेट में 1 माइनस R अपॉन 100 की पावर टी क्या था इस मतलब हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल किया ठीक है नहीं पी क्या है वर्तमान जनसंख्या आर क्या वृद्धि दर की कमी टी क्या है कितने वर्ष बाद तक पूछा गया सबके बाद समझ में आया कि नहीं आया किसी कोई दिक्कत परेशानी सवाल में है नहीं ठीक है नहीं क्या बढ़ेंगे हम लोग बढ़ेंगे आगे अब देखेंगे नेक्स्ट टाइप क्या करता है हमारा केंद्र सवाल क्या देखो हमारा नेक्स्ट टाइप में क्या लिखा है जनसंख्या पर आधारित प्रश्न ठीक सवाल क्या करता है एक वर्तमान जनसंख्या पी हो जनसंख्या में केवल बेटा 8% हो समय क्या बेटा समय दिया गया हो भिन्नात्मक दिया गया हो तब 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी तो बेटा जब भी समय का बेटा जब भी समय आपको भिन्नात्मक दिया रहेगा तो ध्यान देना बेटा 3 वर्ष बाद जनसंख्या हमारी ए होती क्या होता है बेटा हो जाती है पी ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर कर देना क्या लिखा है n क्या लिख देंगे सिंपली n और ब्रैकेट हो जाएगी 1 प्लस कर जाएगा R इंटू ए अपॉन बी अपॉन 100 क्या बता जाएगा R इंटू ए अपॉन बी अपॉन 100 क्या बता ये बेटा हमारा होता क्या अगर का समय भिन्नात्मक दिया गया तो संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है ए बराबर p ब्रैकेट में 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n ठीक है ना फिर क्या होता है ब्रैकेट में 1 प्लस R इंटू क्या होता है R इंटू ए अपॉन बी की पावर 100 ए अपॉन बी बटे 100 क्या होता है ये होता है हमारा भिन्नात्मक क्या सूत्र अब वो सवाल देखो सवाल देखो समझ खुल जाता है सवाल क्या करता है सवाल करता है एक गांव की वर्तमान आबादी कितनी क्या वर्तमान की आबादी रखी 40,000 है यदि आबादी को 5% वार्षिक दर से बढ़नी है तो इतने वर्षों बाद आबादी कितनी हो जाएगी कितना बड़ा बोला है 2 सही 3/5 2 बटा क्या हमारा n बेटा बी क्या 3/5 तो बेटा अब बेटा आबादी का बेटा ए बराबर क्या जाएगा तो हमारा ए बराबर जाएगा पी कितना बता रहा है बेटा पी हमसे कहा गया 45,000 ठीक है ना अब बेटा दो बता देंगे 1 प्लस वृद्धि है
क्या लिखेंगे बटा हम क्या लिखेंगे प्लस आर कितना था हमारा बेटा आर बटा हमारा है 5 बटे कितना करें बेटा बटे कर देंगे हम लोग 100 पावर कितने लगा देंगे बेटा पावर लगा देंगे एन कितना बेटा हम 2 फिर क्या करेंगे बेटा फिर लिखेंगे 1 प्लस आर अपान आर गुणे ए अपान बी आर कितना बेटा आर बेटा हमारा है 5 अब बेटा हमारा ए अपान बी कितना बेटा ए अपान बी बेटा हमारा ए है ए बेटा ये क्या है ये हमारा है बी क्या है बेटा वो दिया गया है 3 बटे 5 बटे क्या बेटा बटे मीटर हो जाएगा हमारा 100 ठीक है। अब इसको हम लोग क्या इसको हम मीटर कर लेंगे सॉल्व कितना जाएगा तो हो जाएगा 5 का नाम 5 5 दूना 10 20 20 का नाम 20 20 एक 21 का स्क्वायर क्या बनेगा हमें लगेगा 40,000 ठीक है ना। बेटा क्या जाएगा हमारा 21 स्क्वायर था 21 गुणे 21 बटे 20 में क्या बेटा जाएगा 20 बटे यहाँ को क्या जाएगा 5 से 5 कैंसिल 100 का नाम 100 100 प्लस 3 103 बेटा क्या जाएगा 103 बटे 100 दो के साथ हल करते हैं कितना जाएगा 3 0 कैंसिल 2 2 4 तो 2 2 4 इसमें क्या होगा सिंपली कैंसिल 2 का नाम 2 2 दूनी 4 में क्या बेटा सब सिंपली हो गया कैंसिल क्या बचा बेटा नीचे बढ़ गया हमारा गुणा करो तो 21 गुणे 21 कितना होता है बेटा 21 गुणे 21 बेटा होता है 441 में कितना करना गुणा हम लोग करना 103 मल्टीप्लाई कर तो क्या हो जाएगा करेंगे बेटा हो जाएगा 103 करना 103 हासिल बेटा जाएगा हमारे 10 103 चौके होता है बेटा 103 चौके होता बेटा 412 बेटा क्या जाएगा 412 10 कितना हो जाएगा बेटा हो जाएगा 412 और 10 422 को 2 हासिल बेटा हो जाएगा हमारा 422 अर्थात 42 तो 103 हो जाएगा 412 बेटा 412 में क्या 412 और प्लस 42 क्या बेटा हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा ये 454 कितना बेटा हो जाएगा हमारा 454 23 कितना बेटा जाएगा बेटा हमारा 454 अर्थात 23 क्या था बेटा ये हो जाएगा बेटा हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है नहीं बेटा सबको भिन्नात्मक समझ में आया कि नहीं आया बेटा जो n दिया रहेगा सही में दिया रहेगा उसको ऊपर लिखेंगे बेटा भिन्न रहेगी उसको हम अगले पद में गुणा करके दर्शात लिख देंगे ठीक है ना पर सिंपली क्या उसका हम लोग साथ क्या जो बेटा आंसर आएगा तो क्या होगा तब वो हो जाएगा हमारा सिंपली आंसर हो जाएगा ठीक है ना सबको क्लियर समझ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 प्रश्न नंबर सॉरी 50 क्वेश्चन बेटा हमारा 50 है ठीक है ना बट अब तक में हमने लगातार आपको सभी को इस परसेंटेज के अध्याय में टाइप बाय हमने आप लोगों को 50 लगवा दिए ठीक है ना अगले तो हम सवाल देखेंगे टाइप देखेंगे अब क्या हमारा है प्रश्न का देखो बेटा जो हमने टाइप में वो लिखा है जनसंख्या को आधारित पर क्या करता है यह जनसंख्या वृद्धि कमी प्रथम वर्ष बेटा x% हो द्वितीय घंटा y वर्ष हो और तृतीय उसके बाद हमारा j फैक्टर इस प्रकार हो तो t वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी बिल्कुल दिक्कत नहीं बेटा ध्यान देना अब बेटा इस लोग गौर करेंगे देखो सब एक बार ध्यान रखेंगे ठीक है ना क्या ध्यान रखेंगे देखेंगे अब करना बेटा बेटा जो हमारा ए होता है ठीक है अगर बेटा हमको वर्तमान जनसंख्या दी गई है ना हाँ क्या बेटा हमको दी गई वर्तमान जनसंख्या हम लोग को दी गई है क्या होता है बेटा ए बराबर बेटा हमारा पी बेटा क्या लिखेंगे 1 प्लस माइनस R1 अपान 100 ठीक है ना फिर क्या लिख देंगे 1 प्लस माइनस R2 अपान 100 ठीक है ना फिर 1 प्लस R3 अपान 100 ठीक है बेटा क्या इसका सोलन कर देंगे अब अगर जितने बेटा प्रति वर्ष बेटा वो जनसंख्या बढ़ रहेगी प्रथम वर्ष कितने बढ़े द्वितीय वर्ष कितने बढ़े तृतीय वर्ष बेटा कितनी वो बढ़ ठीक है ना बेटा उसी नंबर का उसी नंबर हम लोग वहाँ पर लिख लेंगे बेटा यहाँ पर जो लिखा उसके अनुसार लिख देता हूँ मैं R1 R3 काट के अब बेटा पहले कितने बढ़े बेटा पहले बढ़ रही है x कर लोगे x बटे 100 बड़ा कितने बढ़ रही वर्ष बेटा बढ़ रही है वो y कर लोगे सिंपली y बटे 100 तृतीय कितने बटे बेटा z कर लोगे सिंपली लोगे z बटे 100 अगर बेटा बढ़ेगी तो प्लस z क्या मतलब प्रति यूज करेंगे प्लस अब बेटा क्या करेंगे घट क्या यूज करेंगे बेटा भाग कर लेंगे हम लोग मान ध्यान रखना अगर बेटा वृद्धि होती क्या यूज तो वहाँ बेटा यूज करेंगे हम लोग प्लस बेटा क्या होती है कम बराबर क्या करेंगे बेटा हम लोग वहाँ यूज करेंगे माइनस साइन का यूज करेंगे और सवाल रहता है तब प्रश्न कहता है एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% घटी दूसरे वर्ष में 8% बढ़ी तथा तीसरे वर्ष में क्या होता है तीसरे वर्ष बेटा होती है 10% घटती है 3 वर्ष पूर्व वहाँ की जनसंख्या 5 लाख थी तो कस्बे की वर्तमान मतलब 3 वर्ष पहले कितने बेटा वर्तमान में कितना दिया गया है 5 लाख दिया गया 5 लाख मतलब 5 ये हो गया हमारा 5,000 ये हो गया 50,000 ये हो गया बेटा 5 लाख ठीक है ना अब बेटा कितना बेटा जनसंख्या हमारे हो गई 5 लाख हमें क्या करना है n का हम था 3 वर्ष बाद 18 जनसंख्या हमको निकालना है वो क्या हो जाएगा हमारा 5 लाख हो गया अब बेटा पहले क्या करना बेटा पहले करना 5% क्या कर देंगे मान क्या बेटा हो जाएगा ये हमारा 5/100 ठीक है ना अगला कितना बेटा पहले है बाकी कितनी बेटा हो जाएगा बेटा 8 क्या बेटा हो जाएगा हमारा ये 8/100 फिर क्या करना फिर करना 10% घटती इससे क्या बेटा हो जाएगा फिर हो जाएगा बेटा हमारा
1 माइनस 10/100 टोटल हो जाएगा हमारा ये 1 माइनस 10/100 सिंपली हो जाएगा। ठीक, सबके समझ में क्लियर है कि लगता ना ग्राफ। तो अब लोग सिंपली क्या करेंगे, लोग खाली कितना जाएगा करेंगे तो जाएगा हमारा ये 5 लाख। ठीक, कितना था हमारा ये 5 लाख है। अब उठा करो 100 का नाम 100 से 5 गया तो 95, पता उठा जाएगा 95/100 क्या जाएगा 100 का नाम 100 108 108/100। ठीक, कितना जाएगा 100 का नाम 100 से 10 गया तो 90/100। ये बात ना सबको समझ में आई कि नहीं आई, कितना कितना क्या होता है। अब हल को कितना जाएगा तो 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर 2 0 से 2 0 कैंसिल, फिर क्या जाएगा 1 0 से 0 कैंसिल, 1 से ये कैंसिल, बराबर सबका कितना जाएगा तो बटा हो जाएगा हमारा ये 9×5 = 45। कितना बटा जाएगा 9×5 = 45। हाँ, बटा क्या जाएगा इसका गुणा कर देंगे 95 × 98, 95 × 108 मल्टीप्लाई को सिंपली कितना रहता है बेटा ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसका कर लेते हैं पहले, है ना। अब तो ये हो जाएगा और करते हैं बेटा इसे कर लेते हैं 108 पंचे बेटा होता है बेटा 108 पंचे जो होता है वो होता है और करेंगे हम लोग थोड़ा से सबसे लिखा है 108 पंचे बेटा होता है 108 पंचे होता है 540 54 बेटा होता है 108 नवैया बेटा होता है 972 बेटा 72 में क्या जोड़ देंगे 972 बेटा जोड़ देंगे 54 4 2 6 और 5 7 5 12 और 9 1 10 कितना हो जाएगा हमारा ये 1026 में कितना बेटा पूरे मार्क बेटा आ जाएगा 45 में कितना हो जाएगा 45 0 के 0 बेटा 45 दूना 90 90 0 हासिल 9 बेटा कितना जाएगा 9 बराबर करना 45 कितना हो जाएगा ये 45,900 कितना जाएगा बेटा हो जाएगा ये गलत हो गया क्या 45,900 क्या मिस्टेक हो गया क्या, देखो फिर से गुणा करते हैं 108 पंचे बेटा होता है 540 540 के 0 हासिल बेटा है 54 108 में होता है 972 और ये बेटा 4 2 6 7 5 12 9 1 10 का बेटा हो जाएगा सॉरी 1026 था ना क्या था बेटा यहाँ पे था 1026 मल्टीप्लाई को कितना वर्क करेंगे कर देंगे आ जाएगा तो 45 बेटा होता है 270 0 हासिल बेटा जाएगा हमारे 27 है ना। अब क्या को मल्टीप्लाई करेंगे 90 90 से 10 कितना जाएगा 90 से 10 जाएगा 17 हासिल बेटा आ जाएगा हमारी 11 आ जाएगा ना क्या जाएगा 45 सॉरी 90 से 17 हासिल 11 क्या जाएगा 11 के 1 फिर करना 45 45 से और एक 46 क्या जाएगा 46 170 क्या बेटा जाएगा 46 70 बटा 1 0 और कितना बेटा जाएगा 2 कितना जाएगा हो जाएगा 2 कितना जाएगा तो जाएगा हमारा 46 17 क्या बेटा मिल जाएगा 46 तो उसका लिखा होता है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अब सिंपली करना क्या बेटा जहाँ बेटा बढ़े वहाँ प्लस जहाँ घटे वहाँ माइनस सिंपली क्या करना हम लोग रखना है और फिर क्या करना बेटा आप सिंपली इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है ना। सिंपली क्या देगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब बेटा थोड़ा सा गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। ठीक है हम लोग क्या देखेंगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला कोई टाइप सवाल है कि नहीं। देखो टाइप सवाल हमारा जो बना है सवाल को क्या कहता है लिखा है यदि किसी विद्यालय में 60 लड़के हैं। ठीक क्या सवाल करता है 60 लड़के विद्यालय में बेटा कुल कितने होंगे बेटा विद्यार्थियों कुल होंगे 100। सवाल क्या करना सवाल कह रहा है ब्राज कहते हैं ब्राज कह रहा वहाँ पर है 60 लड़के कितनी बेटा ऑलरेडी गर्ल्स कितनी बेटा गर्ल्स हो जाएंगे वहाँ पर खड़ा तो बेटा हो जाएंगे 40 सवाल क्या कर रहा है कह रहा लड़की संख्या कितनी कह रहा लड़कियों बेटा हमारी संख्या है 812। क्या सवाल कर रहा है लड़के 60 और संख्या कितने रखी लड़कियों कितने देखिए बेटा 812 अगर 60 लड़के लड़के कितने बेटा लड़के तो हो जाएंगे हमारी 40 है ना। अब बेटा क्या कर हमसे कह रहा है 40 बेटा कितनी बेटा वो कह रहा है हमारी है 812 के बराबर क्या बेटा वो बेटा हमारी है 812 कर हम क्या कर रहा है कुल कितने लड़के हैं क्या निकाल रहे हमको निकालना कुल कितने लड़के लड़के कितने बेटा हमारे हैं 60 निकाल लेंगे हम लोग 60 बेटा हो जाएगा बेटा हो जाएगा हमारा 812 गुणे 60 बटे 40 का दो कितना हो जाएगा तो जाएगा ये 20 × 60 20 दूना 40 2 का नाम 2 2 चौके 8 है ना हो जाएगा 0 और 2 6 12 बराबर 3 × 18 के 8 ऐसे तो 3 6 12 कितना जाएगा बेटा हो जाएगा हमारे लड़के कितने हैं 7 कितना जाएगा तो बेटा हो जाएगा वो 1218 ये क्या होता है बेटा ये हो जाएगा हमारे लड़कों से कितने जाएगा हो जाएगी बेटा 1218 बेटा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेटा हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही आ जाएगा कितना जाएगा तो हो जाएगा बेटा वो 1218। ठीक है नहीं बेटा ऐसे यार लोग बना के हल किया हो तो बहुत आसान लग जाएगा एक पता रहेगा दूसरा मालूम चल जाएगा उसको बेटा मान दिया रहेगा पूछा तो बेटा पूछा जाएगा बेटा उसके अनुसार उसको हल करना। अगर बेटा पूछता कुल कितना का निकाल देता निकाल लेते तब सब ऑप्शन निकाल लेते। ठीक है सब समझना क्लियर हो गया है क्या देखिए हम देखेंगे अगला प्रश्न क्या प्रश्न हमारा कहता गौर करेंगे
बेटा जो हमारा अगला परसेंटा टाइप बेटा वो है संख्या बेटा आधारित परसेंटा टाइप है, ठीक है ना बेटा। ये टाइप सवाल हमारा संख्या बेटा आधारित परसेंटा टाइप है बेटा, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। बाकी बेटा आप सभी से विनती, आप वीडियो को 1-2 बार अवश्य देखिए बेटा, आपको एक एक सवाल समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं। आप कैसे लगाना आपको मालूम चल जाएगा। और बेटा हर प्रश्न को मैंने आपको ट्रिकी माध्यम से ही पढ़ाया, शॉर्टकट ही पढ़ाया, ठीक है ना। किसी बेटा हम लोग प्रश्न को लेंथी बेटा थ्योरिकल बेसिक मेथड से नहीं बताया। अब बेटा किसी को बेसिक जानना हो तो बता देगा, ठीक है नहीं। हम आपके अलग अपना क्लास बना के वीडियो बना के आपको डाल देंगे, ठीक है नहीं। बाकी आप सभी से जय हिंद जय भारत। हम लोग कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी से जय भारत।